तो हम लोग यहाँ पे कल चर्चा किए थे सत्वम, यानी कि ईश्वर और भगवान, ईश्वर और जीव के भेद को श्लोक क्रमांक 17 में बताया गया था। मोटा मोटा बताया था कि भाई वो भगवान हैं दृष्टा, सभी के दृष्टा, ईश्वर हैं कूटस्थ, मतलब सभी की बुद्धि में समान रूप से व्याप्त हैं। समान रूप से बुद्धि नहीं दे रहे हैं, लेकिन समान रूप से व्याप्त हैं। अखिल आत्मा परमात्मा है, उन्हीं के द्वारा सृज्य, ये जो सृज्य जगत है उसको अहम सृजामि, मैं सृजन करता हूँ। आपका कौन सृजन करता है? तो कहते हैं सृष्ट, उनके द्वारा सृष्ट होकर मैं इस सृष्ट, उनके द्वारा इस सृजित जगत को मैं सृजन करता हूँ। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो कहते हैं एक शेवाभिचोदिता, उनके द्वारा प्रेरित होकर के, यानी कि ब्रह्मा जी का जीवत्व और भगवान का ईश्वरत्व स्थापित हुआ। अब उसी को उन्होंने यहाँ पे श्लोक क्रमांक 18 में बताया कि भगवान कितने समर्थ हैं। सत्वम रजस तमेति निर्गुणस्य गुणास्त्रय, ये 3 गुण जो हैं सत्व रज और तम, ये निर्गुण भगवान स्वीकार करते हैं। इन 3 गुणों को किस लिए स्वीकार करते हैं? स्थिति सर्ग निरोधेशु ग्रहीता माया विभु, वो विभु हैं, वो सर्वसमर्थ हैं। स्थिति स्वर्ग मतलब सृष्टि के लिए, स्थिति मतलब पालन के लिए, और निरोध मतलब इसके संहार के लिए। ग्रहीता माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा से ग्रहण करते हैं। यद्यपि माया में 3 गुण हमेशा विद्यमान है, फिर भी एक भाषा की तरह सामान्य लोकोक्ति के अनुसार से कहा गया है। यहाँ ये बात थी। तो अब ये तो ईश्वर के बारे में बताया गया, और अब जीव के बारे में श्लोक में बताएंगे। जीव कैसे फंसा हुआ है, ये भगवान कैसे नहीं फंस रहे, ये तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जीव कैसे फंसा हुआ है ये ज़्यादा समझना होगा हमारे लिए, और ये थोड़ा कठिन अधिक होगा, क्योंकि हमको लगता नहीं कि हम फंसे हुए हैं। तो आज हम फंसते हैं, इन द सेंस कि फंसने का प्रयास करते हैं। श्लोक बहुत, अब बोल दूंगा टफ है पहले से, तो आप लोग घबरा जाएंगे, इसलिए टफ तो नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जीव कैसे बद्ध हो रहा है वो बताया जा रहा है। इससे पहले क्या बताया गया भगवान के बारे में? बिल्कुल निर्लिप्त हैं, 18वें में बताया गया, और 19वें बता रहे हैं जीव किस प्रकार से लिप्त है। बद्ध जीव की बात हो रही है, तो उसको हम आज सुनते हैं। बोलिए। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 5वां अध्याय 19वां श्लोक। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः। आप बोलो, आप लोग बोलो, बोलिए बोलिए, अच्छा छपना चाहिए कुछ मन, बोलिए। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः, बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः।
कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाशयः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणा। मैं पूछना चाहता हूँ, माताओं से पूछना चाहता हूँ, इस श्लोक का विषय क्या है? कोई आप में से बता सकते हैं? माइक पे बताइए। जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ कि समझ में आ गया कि नहीं। इसके पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान कैसे गुणों से निर्लिप्त रहते हैं, और इसमें बताया गया है कि बद्ध जीव कैसे लिप्त हो जाते हैं। बस ये बात इतना समझ में आ गया। ये विषय समझ में आ जाता है तब उसमें हम श्लोक में प्रवेश कर पाते हैं। मैं कहा से भक्त लोग तो समझ ही रहे हैं सब। बात बहुत ईजी है, पहले थीम समझ में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण आगे चलकर मतलब प्रधान की अवस्था में मतलब एक जगह एक बराबर थे, उसके बाद आगे चलकर महतत्व आदि के आगे चलकर पदार्थ ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। अन्य देखिए, नित्यदा मुक्तम वस्तुतः सर्वदा मुक्त। सर्वदा दा मतलब समय और सर्वदा मतलब हमेशा, नित्यदा मतलब हमेशा। जीव हमेशा मुक्त है। हमारा इस भौतिक प्रकृति से तीनों गुणों से कोई संबंध नहीं, हम सभी का, सभी जीवों का। ये क्लियर हो गया। दो शब्द का अर्थ नित्यदा मुक्तम। बद्ध अवस्था में मतलब नहीं है, ये एक असंभव कार्य है जो हो गया है। जीव का इन गुणों से कोई संबंध। जीव में कौन से गुण हैं? गुण जीव में कुछ नहीं है, एक कारण है जिसकी वजह से बंधा हुआ है। हाँ, वो अभी और क्लियर कर, जैसे अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिक शब्द नहीं बोल रहा, एक अध्यात्म एग्जैक्ट डेफिनेशन दी जाएगी। अध्यात्म है, उसका सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, जो है वो संस्कार जो फंसे, उस कारण से वो फंसा हुआ है। मिथ्यांकार कह लीजिए, मिथ्यांकार सबसे समझ आएगा। मिथ्यांकार के कारण व्यक्ति फंसा हुआ है। अभिमान, अभिमति, ऐसी मान रहा है कि मैं ये वस्तु हूं, ये वस्तु हूं इत्यादि, उसे भी अभी आएगा, क्लियर होगा। माइनम भौतिक शक्ति से प्रभावित पुरुषम यानी जीव को गुणाः भौतिक गुण। द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय पदार्थ, द्रव्य मतलब समझते हैं पदार्थ, पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, स्पष्ट है। ये कहां से उत्पन्न होते हैं? तामसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। महतत्व में अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार में तीन भाग में डिवाइड हो गया, रजोगुण सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो तमोगुण के अहंकार से काल शक्ति के प्रभाव में पंच महाभूत बनते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। रजोगुण से इंद्रियां बनती हैं और बुद्धि बनती है, बुद्धि और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बनती हैं। और सतोगुण से देवता और मन की सृष्टि होती है। इस पर समझ पा रहे हैं? मैं चार्ट नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या। ऐसे तीन बना लीजिए, ऐसे ऊपर से क्लासिफिकेशन। देखिए, मुझे इसमें हंसी आती है। हंसी इसलिए आ रही है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ देख करके कि भाई आप लोग जब मतलब बोल रहे थे तो मैं अटेंडेंस ले रहा था। कुछ कुछ भक्त ऐसे, आज एकादशी, आज तो भागवत सुनना चाहिए सुन तो जरूर लेंगे, लेकिन अब सीक्वेंस में नहीं सुन रहे हैं तो समझ कितना पाएंगे उसकी हमारी कुछ नहीं कर सकते। ये सब बातें हम लोग चर्चा कर चुके थे जब हम लोग क्रम मुक्ति के बारे में बात कर रहे थे। सो दैट इज देयर, बट वी हैव नो प्रॉब्लम। आए हैं, आपका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। द्रव्य मतलब पदार्थ, यानी पंच महाभूत अर्थात तामसिक अहंकार, याद रखेंगे। ज्ञान, तो ज्ञान का यहां पे अर्थ है उनके ज्ञान मतलब नियामक देवता जो हैं, तथा क्रिया आश्रय इंद्रियों के रूप में प्रकट होते हैं। देखिए, आपको लग रहा है कि मैं कुछ क्रिया कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, कैसे मालूम चल रहा है कि मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी इंद्रिय काम कर रही है। अब नहीं बोल रहा हूं ना, कुछ समझ में आ गया? एक एक शब्द को समझना, क्रिया के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो इस जगत में लोग क्रिया कर रहे हैं, कैसे मालूम चल रहा है? इंद्रियों के द्वारा क्रियाएं संपादित की जा रही हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के द्वारा। और ये लोग सब गुणों के वशीभूत होकर कर रहे हैं।
ऑब्वियसली भागवतम बोलना ये गुणों के उसमें नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दी जा रहा है कि जगत में प्राय सभी लोग गुणों के वशीभूत होकर कुछ क्रिया कर रहे हैं, और वह क्रिया दिखती कैसे है आपको? इतना कठिन क्या है भाई? इंद्रियों के कार्यों के द्वारा दिखती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्रिया अर्थात इंद्रियों के रूप में प्रकट होते हैं। अब ऐसा नहीं खाली आंख लगी हुई है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, सुनाई पड़ रहा है कुछ, कान सुन रहे हैं, आप लोग गर्दन से हिला रहे हैं, तो ये कुछ क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? नहीं समझ में आ रहा है ना? अब कुछ समझ में आ रहा है कि क्रिया मतलब इंद्रियों की क्रिया है ना, इसलिए कह रहे हैं इंद्रियों के रूप में प्रकट होते हैं। एक एक शब्द बहुत अद्भुत है। और ये कौन सा हो गया बताइए? ये हो गया राजसिक अहंकार। गॉट इट? कार्य यानी प्रभाव और कारण मतलब कारण, ये तो स्पष्ट समझते हैं। ये लैपटॉप मान लीजिए, तो ये लैपटॉप है कार्य, और इसके पीछे कारण क्या है? एक उपादान कारण है, निमित्त कारण है, बहुत सारी चीजें कारण है। तो एक उपादान कारण किन वस्तुओं से बना? ये प्लास्टिक आदि से बना है। और कर्तृत्व, कार्यों के कर्तापन में उसको बद्ध कर देते हैं। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्य है प्रभाव, प्रभाव मतलब ये भौतिक जगत जो दिख रहा है, इसे कहते हैं आदि भौतिक। और कारण को अध्यात्म लिया गया है, जो उसका सूक्ष्म शरीर है। और कर्तृत्व, करने वाले देवता हैं। मैं बोल रहा हूं, कितना आसान है। लेकिन ये इंद्रिय देवताओं द्वारा कंट्रोल्ड होती है। अब मैं क्या कर रहा हूं? माया कैसे बांध रही है हमको? कार्य में बांधती है, यानी कि द्रव्य में बांधती है। द्रव्य मतलब जो वस्तु में इर्द गिर्द हैं हमारे, उनमें हमारी बहुत गहरी पहचान होती है। जैसे कि हमारी पहचान देह से तो बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि अब वृंदावन में हैं, अभी आए ही हैं, और मान लो मैं अकेले रह रहा हूँ, मतलब वो अकेले रह रहे हैं और मर गए, 10 दिन तक बॉडी सड़ती रही तो क्या हुआ? हमने कहा तो आप भी सड़ते रहेंगे। देख रहे हैं कितना जबरदस्त अहंकार है। कुछ समझ में आया मेरी बात? वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे, शरीर सड़ने दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? शरीर सड़ने दो, आप तो नहीं सड़ेंगे ना। देख रहे हैं कि एकदम एकदम प्रकट दिखता है कि किस अहंकार से प्रभावित होकर के व्यक्ति बोल रहा है। लोगों को बड़ी चिंता होती है, वृंदावन में आएंगे अग्नि कौन देगा? जरूरत है अग्नि की? शरीर छोड़ने के बाद यहाँ जितने भी कीड़े मर रहे हैं सबको अग्नि दी जा रही है, सब वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। अजामिल को अग्नि कौन दिया? नारद जी को अग्नि कौन दिया? हो नारद जी तो बेचारे ऐसे ही रह गए। धृतराष्ट्र को कह रहा, उसने अपने अग्नि अपने आप प्रकट कर ली थी। नारद जी को अग्नि दिया कोई? मैं एक बात बोल रहा हूं, वो नहीं कि अग्नि देना नहीं चाहिए, वो बात नहीं कह रहा हूं, वो कर्तव्य करना चाहिए। लेकिन आप एक सिंपल सी बात सोचो ना, विचार करो उस पर। ये दिखा रहा है ना कि देह में अत्यधिक आसक्ति है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। देख रहे हैं जगत में मैं मर जाऊंगा, ये भावना सबकी रहती है कि नहीं? ये आत्मा कभी मरने वाली है नहीं। लेकिन द्रव्य में अभिमान होने के कारण ही व्यक्ति मौत से डरता है कि नहीं? बताइए। क्या ये अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कार्य से कैसे पहचान करते हैं? अहमता की भावना रहती ना कि मैं ये देह हूं, और कारण हो गया सूक्ष्म मन। ओह, इस मन से तो आहा कैसे पहचान होती है, आप कल्पना ही कर सकते। कल्पना करने की जरूरत नहीं, करते ही रहते हैं। एक बार मैंने सीनियर भक्त से पूछा था, प्रभु जी मन से पहचान करने को एग्जाम्पल कहते हैं आई माई सेल्फ, मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं कि मन से पहचान करते हैं। तुम हमको पसंद नहीं आ रहे हो, तो कौन किसको पसंद नहीं आ रहा है? ये मन का जो शीशा लगा हुआ है उससे देख रहे हैं। ऐसे सभी जीव भगवान के अंश हैं। देख रहे हैं कितना कठिनाई है। हमारा मन कर रहा है एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग पहले समझने का प्रयास कीजिए। आज का क्लास बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, अगर एनर्जी है थोड़ा समझ में आएगा। आपको लगता है कि अंदर एक मन रूपी मानुष बैठा हुआ है जो एकदम लगता है कि हाय मुझे ये चाहिए, तो हम लोग सोचते हैं हाँ मेरे को वो चाहिए, मैं वो हूं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे सुपर सटल पॉइंट। कभी आपको सब
महसूस हुआ कि भाई ये चीज़ प्राप्त किए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। अब आपको लगेंगे मैं किसी को व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, लेकिन हम सभी लोग ये प्राप्त करके मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। ये मैं कौन, एकदम पहचान करते हैं ना हम उससे। कुछ समझ में आ रहा है कि बंधन कैसे लग रहा है वो। मैं अब देखते ना, मैं एकदम जबरदस्त पहचान होती, मैं जैसे कि स्वप्न में हम लोग उस सूक्ष्म शरीर से पहचान कर लेते कि हम वो कार्य कर रहे हैं। ये तो आप लोग समझते ही होंगे स्वप्न से। ये समझ में आ रहा है कि कारण से पहचान कैसे, कारण से कैसे बंधन पड़े हुए हैं। ये कारण ही तो सूक्ष्म शरीर है हमारा, ये एक के बाद एक कार्यों को प्रभावित कर रहा है, मतलब कह सकते हैं प्रकट कर रहा है। ये देह क्यों मिला है? क्योंकि पिछले शरीर में वासना थी, सूक्ष्म शरीर में वासना थी, इसलिए देह प्राप्त हो गया। वो लड़की कितनी सुंदर है, मर गया, लड़की का शरीर मिल गया। हाय वो लड़का कितना अच्छा है, ये मेरा बेटा कितना अच्छा है, बस हो गया, फिर पुरुष का शरीर प्राप्त हो गया। और मेरा कुत्ता कितना अच्छा है, बाऊ बाऊ करना शुरू कर दिया। ये भी हो सकता है। लेकिन मैं खाली इस बात पे हिट कर रहा हूं, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं मैं, और वो मैं जनरली ऐसा नहीं बोलेगा मैं कृष्ण का दास हूं, वो वाला मैं नहीं होता है। वो भोग की वासनाओं वाला मैं होता है, जो जिस प्रकार से सोचे कि मुझे भगवान का भजन करना है, वह तो सही अहंकार है, वो भी आ जाता है भक्ति करने से, असली अहंकार आता है। आई एम, आई वॉन्ट दिस, आई। 3 प्रकार का अहंकार है। अहंकार मतलब आई एम, लेकिन अगर तामसिक अहंकार होगा तो व्यक्ति द्रव्य से पहचान करेगा। और जबकि वो बोल रहे थे प्रभु जी कि मेरे शरीर सड़ेगा तो तुम शरीर हो, बोल रहे हैं कि मेरा शरीर सड़ेगा तो तुम शरीर हो, और इस समय शरीर नहीं सड़ रहा है। ये एक प्रश्न और बनेगा, क्या इस समय शरीर नहीं सड़ रहा है? शरीर तो हमेशा ही सड़ रहा है, वो खाली स्टेटस को बनाए रखा गया है आत्मा की वजह से। मानते हैं कि नहीं? और कारण मतलब समझ गया, वो अध्यात्म जो उसका स्वभाव है, जो कंडीशन नेचर है, उसके कारण उससे भी बहुत पहचान करता है। तो ये कौन सा हुआ? ये रजगुणी हुआ। और कर्तृत्व मतलब कर्तापन की भावना, ये तो बड़ी स्ट्रांग है। मैं करने वाला, तुमको मैं भक्त बनाया, अच्छा ऐसा बोलते हो ना, और तुम हमारे खिलाफ चल रहे हो। तुमसे कभी कभी खुद सोचे तुम खुद भक्त बन रहे हो, दूसरों को बना रहे हो। ये भावना बड़ी स्ट्रांग रही। तुमको हम जन्म दिए हैं, अच्छा एक सेल आप भरे जाकर के, भर रहे थे सेल, कैसे हुआ बताइए? सब कुछ तो भगवान करने वाले, हम लोग निमित्त हैं, है कि नहीं? कितनी बार ये भावना आती है कि हम लोग निमित्त हैं? बहुत कम आती है। हमने किया है, हमने बनाया है, ये किया है, वो किया है। आप लोग भक्त तो कम आती होगी, लेकिन फिर भी आ ही जाती है। अब बुरा नहीं मानेगा, आप लोग बहुत अच्छा प्रसाद बनाते ही हो सब लोग, माता जी लोग। तो अब आप लोग के मन में कभी आता है कि ये नहीं बनाया, मैं केवल निमित्त मात्र हूं? और बहुत एडवांस्ड होंगे तो आ ही जाता होगा, ये स्मरण रखते होंगे। प्रभु जी लोग खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग जान रहे होंगे क्या, मैं खा लेता हूं तुम खा लेते हो, खा तो लेते, हजम भी कर लेता हूं, अच्छा हजम भी कर लेते हैं। ऐसे इस जगत में भावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर विचार करे थोड़ा सा व्यक्ति, तो वो समझेगा कि नहीं, मैं अकेला करता नहीं हूं, मैं तो केवल इच्छा कर रहा हूं, भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, सारी सामग्री लेकर के आए। और कभी कभी आप देखेंगे इतना अच्छा कैसे बन गया, इतना तो मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो जो मननशील व्यक्ति वह से नहीं प्रभावित होता है। लेकिन जगत में लोग देखिए तुरंत लेबल लगाएंगे, फोटो बनाएंगे, लेबल लिख देंगे। तो उसको कहना चाहिए सात्विक अहंकार से बंधा हुआ व्हाटएवर राजेश कुमार है, कुछ भी नाम लिख देंगे उसमें कुछ। करने वाले कौन हैं? देवता करते हैं, देवता संपादित करते हैं, लेकिन हम उस पर अपना लेबल लगा देते हैं, आई हैव डन, आई हैव डन। ये पेटेंट वगैरह इसीलिए किया जाता है। तो ये बांधते हैं। तो एक इधर बंधन हुआ, और इसका बंधन किस तरह से हो रहा है? इधर देखिए, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्य का कार्य, ज्ञान कर्तृत्व, और क्रिया कारण फंसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य में, कारण में, कर्तृत्व कर्तापन के भाव में, स्वतंत्र कर्तापन अगर कहना चाहिए। क्योंकि देखिए जीव इच्छा कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कर्तापन है ही नहीं उसका, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। करने वाले भगवान हैं, कराने वाले भगवान, ऐसे कह लीजिए। इच्छा कर रहा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे, ठीक है बच्चा ये लो, इस तरह से। द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया। द्रव्य ज्ञान, द्रव्य मतलब भौतिक पदार्थ, ज्ञान मतलब देवता, और क्रिया मतलब इंद्रियों की क्रियाओं के रूप में गुण प्रकट होते हैं। आश्रय मतलब ये प्रकट होते हैं
और बदनंति नित्यदा मुक्तम, जो जीव नित्य मुक्त है उसको बांध देते हैं। बदनंति शब्द बहुवचन में है क्योंकि 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। ये भी दिख रहा है आपको। माइनम किसके द्वारा? माइनम पुरुषम, किसके द्वारा नहीं, किसको? जो माया के द्वारा प्रभावित पुरुष है उसको, ये अर्थ है। माइनम शब्द का अर्थ ये नहीं माया के द्वारा। माइनम पुरुषम गुणा, ये प्रकृति के गुण जो जीव माया का संग कर रहा है उसको बड़ा क्लियर किया जाएगा। देखिए अभी हम लोग पहले सुन चुके हैं, विलज्ज मायानाय, भगवान के सामने माया आने में लज्जित होती है, पीछे रहती है। तो जो जीव भगवान के पीछे रहते हैं वो माया को देखते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, माइनम पुरुषम, जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है उसको गुण नहीं परेशान करेंगे। अरे आप कह सकते हैं जो भक्त हो गया, हम लोग तो अभ्यास करते इसलिए परेशान कर रहा है, लेकिन अब आप हरे कृष्ण जप रहे हैं तो आप गुणों से नहीं प्रभावित हो रहे हैं। आप गुणमय कार्य नहीं कर रहे हैं, अंतरंग शक्ति के संपर्क में है। श्रीमद् भागवतम चर्चा कर रहे हैं तो गुणों के अंतर्गत नहीं है। धाम में बैठे हैं तो धाम गुण के वशीभूत नहीं है। भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति के संपर्क में हैं, तो हम गुणों के संपर्क में है नहीं, यद्यपि ऐसा लगता है। भाई सूर्य के सामने है तब भी अंधकार में है। अंधकार में तो वही है जो अपना कंबल ओढ़ करके अंदर घुसा पड़ा हुआ है, नहीं तो सूर्य का प्रकाश तो है। इज इट ओके? कुछ समझ पा रहे हैं? माइनम पुरुषम को समझ रहे हैं अर्थ? पुरुषम मतलब स्त्रियम, जो भी कह लीजिए। काली, अच्छा ये माया केवल पुरुषों को मानती है? नहीं, पुरुषम स्त्रियम, पुरुषम मतलब जीव। जो जीव माया का संग कर रहा है उसको ये गुण बांधे हुए हैं। अब इस समय भी हम लोग बंधन में हैं क्या बताइए? भागवतम पढ़ रहे हैं तो क्या बंधन में है? प्रसाद खा रहे हैं तो बंधन में नहीं, उसको गुण नहीं बांध रहे हैं। माम चयो व व्यभिचारिणा भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है वो गुणों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। इज इट ऑल सिंकिंग इन? देखते हैं। हाँ ही बोलते रहिएगा, समझ में आए या ना आए, ठीक है। वास्तविकता यह है कि आत्मा सर्वदा मुक्त है, किंतु माइनम यानी कि माया का विषयभूत का मतलब वो व्यक्ति जो माया का विषय है, अर्थात माया का संग करने वाला व्यक्ति, पुरुषम अर्थात जीव को यह माया बांधने का काम करती। जैसे कि अब देखिए नारद जी यहाँ घूमते ही हैं ब्रह्मांडों में, तो क्या वह भी गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं? उत्तर क्या है? ना, बंधे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह माइनम पुरुष नहीं है, वह माया का संग नहीं करते। वह हमेशा ही सूर्य के, कृष्ण रूपी सूर्य के समक्ष हैं। बस सिंपल सी बात है। जो भगवान के मुख के सामने है वो भगवान के पीछे नहीं हो सकता है। हाँ, हम लोग सर्वव्यापी नहीं है कि सामने भी हो जाए और पीछे भी हो जाए। इज इट ओके सिंकिंग इन? भाई कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो क्या फिर माया का भी स्मरण कर सकते हैं? वो तो हम स्विच चेंज ओवर करते, गियर उधर लगा देते हैं, तब माया का स्मरण कर रहे हैं। इज इट ओके? और माया का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं। वैसे माया का स्मरण कर रहे हैं तो भी कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण की माया है वो एक अलग बात है, लेकिन उस तरह से स्मरण नहीं करना है। इज इट ओके? दो, उसके अलावा तीसरा कौन सा विषय है स्मरण करने का? गॉट इट? तो माइनम पुरुषम बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? माया का स्मरण कीजिए। अरे आप तो बार बार माया बोल रहे हैं, माया की याद आ रही है। माया क्यों नहीं? माया के बारे में चर्चा हो रही है, माया का स्मरण नहीं कर रहे हैं। वी आर रिमेंबरिंग की माया भगवान श्री कृष्ण की। इज इट ऑल ओके? ये पहली बार समझ में आ रही है कि जीव मुक्त है लेकिन किसको बांधने का प्रयास करती है? जो माइनम पुरुष है। भाई सिंपल सी बात है कि आप सब लोग यहाँ भरतपुर जेल में ही रहते हैं या मथुरा की जेल में रहते हैं। आपके भरतपुर में आप लोग भरतपुर से आए, कहाँ से आए? जेल से आए। क्या सारे भरतपुर के लोग जो वृंदावन में आ रहे हैं वो जेल में ही रहते हैं? तो क्या उत्तर होगा? माइक दीजिए इनको, ये भरतपुर में रहते हैं, आप लोग जेल में रहते हैं वहां पे? प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ नहीं। अच्छा, सब भरतपुर के सभी लोग जेल में रहते हैं? नहीं। कौन लोग जेल में रहते हैं? जो अपराध करते हैं। Got it? अच्छा, एक और प्रश्न है लीजिए, क्या जेल में सभी लोग कैदी हैं? नहीं। समझ में आ गया? तो जेलर आदि हैं, भले वो जेल में घूम रहे हो लेकिन वो कैदी नहीं, वो जब बाहर आएंगे अपना आएंगे जाएंगे से हो सकता है। इज इट ऑल ओके?
तो माइनम पुरुषम मतलब जो प्रकृति का संग कर रहा है, आसक्त है, इसलिए इज ऑल ओके फाइन। उस समय द्रव्य अर्थात महाभूत, महाभूत का मतलब समझते हैं पंच महाभूत, भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, महाभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। नया व्यक्ति डर जाएगा, ये क्या तंत्र मंत्र बोल रहे हैं, भूत की बात नहीं हो रही है। पंच महाभूत, ज्ञान अर्थात देवता, तथा क्रिया अर्थात इंद्रियां उसके आश्रय होते हैं। किसके आश्रय होते हैं? एक गुण आश्रय होते हैं, मतलब गुण इस प्रकार से प्रकट होते हैं। उसके द्वारा माया जीव को कार्यत्वाभिमान के द्वारा अधिभूत को, पहले पढ़ लेता हूं फिर समझाऊंगा, कारणत्व अभिमान रूप अध्यात्म को तथा कर्तृत्व अभिमान से अधिदैवित को बांधने का काम करती। बुखार हो गया होगा सुन करके क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत आसान है। किसके द्वारा? कार्यत्व अभिमान के द्वारा अधिभूत को। कार्यत्व और अधिभूत, अधिभूत क्या है भाई बताइए? अधिभूत मतलब ये जो भौतिक जगत आपको दिख रहा है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इससे बनी कोई भी वस्तु दिख रही है उसे अधिभूत कहेंगे। गीता के 8वें अध्याय को पढ़ सकते हैं, अधिभूत अक्षरो भावम। ये नित्य परिवर्तनशील भौतिक जगत को अधिभूत कहा जाता है, जो आपको दिख रहा है। अधिभूत समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कैमरा अधिभूत है या नहीं है? है। एकदम अब सब लोग साइलेंट हो गए, घबरा रहे हैं। अरे भाई दिख रहा है कि नहीं कैमरा परिवर्तनशील है? परिवर्तन हुआ तभी ना कैमरे के रूप में है। अपनी आंखों को थोड़ा विचरण कराइए और आसपास अधिभूत वस्तुओं को देखिए। लाइट, स्पीकर, मिक्सर, अल्ट्रालिंक, व्हाटएवर, ये लैपटॉप, धरती। वृंदावन की बात नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं, बस खाली सिंपल बोल रहा हूँ। आप लोग जो लोग जूम पे भी हैं वो भी थोड़ा गर्दन घुमा लीजिए, आंखें घुमा लीजिए। हाँ, ये सब चीजें अधिभौतिक हैं। तो इनसे अभिमान हो जाता है ना, ये वस्तु मेरी है। और कहीं कहीं तो ये अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूं। मैं एक भक्त को बोल रहा है कि वो पुरानी गाड़ी खरीदनी, हमने क्यों खरीदी? कहते नई गाड़ी में कोई स्क्रैच मार देता तो दुख होता है। अब समझ में आ रहा है? कार्यत्व अभिमान, मैं ये वस्तु हूं। ये अद्भुत बात है। अभिमान करते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि अभिमान करते हैं। आपका जैकेट बहुत अच्छा है, ओह ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। ये नहीं सुनाई पड़ता है आपको? पड़ता है? अच्छा यार, जैकेट कैसी पहन के आ गए? जैकेट खराब है। वो लगता है वो मेरी ही निंदा करना शुरू कर दिया। जैकेट के बारे में बोल रहे हैं। तुमको क्या, तुम्हारा सेंस क्या है? ड्रेसिंग सेंस क्या? जैकेट पहने हो? कभी कोई ऐसे बोल दे, देखिए आपको कितना खराब लगता है। हम सभी लोग खराब लगता है। ये कार्यत्व अभिमान नहीं समझ में आ रहा है? वो जो वस्तुएं हमारे आसपास हैं उनमें अभिमति हो जाती है। आपने देखा है कभी कभी हम लोग वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं, या कैसे रोजमर्रा में इकट्ठी कर लेते हैं, और 6-6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन छोड़ने में बहुत दर्द होता है। शायद मैं इसका इस्तेमाल करूं। आपने घर के देखिएगा क्रॉकरी और चम्मच को देख लीजिएगा, उसमें कितनी मेहनत से लेके आए हैं, मुश्किल से पैसा कमाए। इसीलिए ज्यादा नहीं इकट्ठा करना चाहिए। जितना इकट्ठा करेंगे उतनी अभिमति होगी, ये मेरा है, ये मेरा, जबकि है एक भी चीज अपनी नहीं। यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मेरे मन में एक अच्छी बात है, कोई अभिमान नहीं कि मेरा कोई मकान है। आई एम जस्ट फ्री कंप्लीटली। ये एक बहुत अच्छी बात है। आप लोग महसूस कर रहे हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं है, आकाश लोग घेरे हैं और खरीदे मकान, वो भी प्रैक्टिकल है, लेकिन अभिमति हो जाती है कि ये मेरा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मन में देखिए भाव, और फिर जितने बढ़ाते जाता है व्यक्ति, ऐसा कार्यत्व का अभिमान हो जाता है। सोचा नहीं कभी आपने कि लोग अलग अलग पेंट क्यों कराते हैं अपने घरों को? क्योंकि मैं अलग दिखना चाहता हूं, सबसे विशिष्ट हूं, तो इसलिए मेरा घर भी अलग विशिष्ट दिखना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं होता, अपनी पहचान उससे करता है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। अरे भैया सब खत्म हो गया, मैं समाप्त हो गया। क्यों? पैसा डाउन हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे लोग आपको नहीं दिखते हैं? अगर सब कुछ खत्म हो गया, तुम भी खत्म हो गए, तो तुम ये बोलने के लिए बच्चे कैसे हो कि तुम खत्म हो गए? ये प्रैक्टिकल जगत में आप देख रहे हैं कि नहीं? जहां कुछ, हमारे एक व्यक्ति थे, हमारे पिताजी की बात कर रहा हूं, उनका पैसा आएगा तो फूलना शुरू कर देंगे। अब बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि वो चले गए भगवान के पास, जहां भी गए हो।
और जब पैसा का डाउन हो जाएगा महीने के एंड में तो डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तो एकदम पहचान हो रही ना अपने वस्तुओं से। ये लाइन सबको समझ में आ गई। कार्यत्व अभिमान के द्वारा अधिभूत से बांध देती है जीव को। जी हाँ, इल्यूजन है। अधिभूत इज नॉट इल्यूजन, अधिभूत इज द थिंग्स अराउंड यू। हाँ, उसमें अभिनिवेश होना कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, बल्कि कभी कभी तो मैं हूं, ये भावना रहती है बिल्कुल। और तो व्यक्ति बोलता नहीं है लेकिन अभिनिवेश इसी प्रकार का होता है। जैसे हाँ, कभी कभी बोलता भी है। एक भक्त बता रहे थे कि कहीं वो जा रहे होंगे, यहाँ से बिट्स पिलाने जाते, श्याम हरि प्रभु बता रहे थे, तो वो उनके ड्राइवर ने किसी की जीप को ठोक दिया। तो व्यक्ति गुस्सा में आके बाहर बोला, तुमने मुझे ठोका है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ठोक दिया, तुमने मुझे ठोका, तुमने मुझे। अब आप देखिए, फिर प्रभु जी उसको बड़े प्रेम से जाए, देखिए आपको नहीं ठोका है, आपकी जीप को ठोका है। ऐसा आपने देखा है लोगों को करते? हाँ, अभिमान हो जाता है। या जैसे आप देखें इफेक्ट के में बड़ा इंटरेस्ट, ये तो सब लोग समझ जाएंगे। भारत पाकिस्तान का मैच एकदम आप समझ जाएंगे, कुछ इफेक्ट हो रहा है ना, देख रहे हैं एकदम, अब तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है। और अब अगर पाकिस्तान हार गया तो वहां के बहुत सारे लोग, दिव्य विज्ञान से तो वैसे भी लोग परिचित नहीं है, वो कभी ट्री भी कोई फोड़ देते हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं ना। पहली बात तो गेंद इधर से उधर हो गई, उससे कौन हार जीत का निर्णय हो गया, ये तो आपने मान लिया एकदम। अब मेरे ख्याल समझ में होंगे। और देखा हृदय में भावना कैसे आती थी जब देखते थे इस विज्ञान में। और अगर भारत हार गया, एक ऐसा रहता है जो हार्ट है आपका वो नीचे चला गया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे नीचे चला गया। अब उस कार्य से अपनी पहचान कर रहे कि नहीं, अब कुछ मतलब ना, आपने एक बॉल मारी ना फेंकी है, कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन अभिमान के कारण कि ये मेरी टीम है, ये मैं हूं, मैं भारतीय हूं, इत्यादि इत्यादि जोड़ के खुश दुखी होता रहता है। ऐसे ही हमारे लड़के के 99% आए हैं, तो वो देख सुन करके व्यक्ति फूल रहा है, तो कार्य से अभिमान हो रहा है कि नहीं, बंधन हुआ कि नहीं। अच्छा, अब कारणत्व अभिमान रूप अभिमान अध्यात्म को, अध्यात्म है हमारा कंडीशन नेचर। इसको मैंने व्याख्या पहले कर दी थी कि रसगुल्ला खाना है, मुझे रसगुल्ला खाना है। कौन मुझे? किसको रसगुल्ला खाना है? आज कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं, आज एकादशी है, मुझे रसगुल्ला खाना है, मुझे फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स, वो फिल इन द ब्लैंक्स, ये इसके बिना नहीं, मुझे ये चाहिए। ये पहचान आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग बड़े सेल्फ रियलाइज्ड है। ये महसूस हो रहा है कि हम लोग करते हैं ऐसी पहचान, अरे इसी पहचान में पूरा जीवन बीता जा रहा है, मुझे ये करना है। जूम वाले तो गर्दन भी नहीं ला रहे, सब लोग सेल्फ रियलाइज है, बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। मुझे हवाई जहाज डिजाइन करने हैं, दिख गए मुझे प्रभु जी, मुझे डिजाइन करने हो जा रहा है, मुझे हो जा रहा, अच्छा मुझे ये करना है, मुझको LLM करना है, मुझे तो जो दिख रहा है मैं उनको बोलता जा रहा, हंस रहा हूँ बस खाली, मुझे ये करना है, मुझे तो कौन मुझे। कभी आप सोचे नहीं ये मनेर मानुष कौन है ये, और एकदम लगता है ये मैं ही तो हूं, और कौन है? क्या ये मैं समझा पा रहा हूं कारणत्व का अभिमान? ठीक है। तथा कर्तृत्व का अभिमान से अधिदैवित को बांधने का पड़ते, देवता हैं, देवता कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों को संचालित कर रहे हैं, और मैं मान रहा हूं कि मैं करने वाला हूं। ये तो बहुत आसान होगा समझने में। समझ में आ रहा है ना आप लोग? कैसे समझ में आ रहा है? ये नहीं पता कि कैसे समझ में आ रहा है। हाँ देखो मुझे बात समझ में आ रही है, ओह कितना बुद्धिमान हूं मैं। ये बुद्धि का संचालन कौन कर रहा है? भगवान तो कर रहे हैं, देवताओं के द्वारा करवा रहे हैं। देखा मैंने हाथ कैसे बजाए मृदंग सुंदर सुंदर, ओह अच्छा ये देखा मैंने, ओह मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, ऐसे कर पा रहा हूँ। हाथ तुम चला पा रहे हो, हाथ कौन चला रहा है? अब पूछो कि आप चला कैसे रहे हैं? एक समय था ना कि जब हम चल भी नहीं पाते थे, और खाना हजम कैसे हो रहा है। हर तरह से तो हम देवताओं पे आश्रित हैं, और देवता भगवान के अंतर्गत चल रहे हैं, और व्यक्ति अभिमति रखा हुआ है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि भावना हमारे अंदर बड़ी रूढ़ है, फिक्स्ड है कि मैं करने वाला हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने ये कार्य किया, ये भावना से वो बन जाता है। कोई कुछ कठिनाई है? रामकृष्ण प्रभु माइक पे बोलिए। यहाँ लिखा अधिदैवत को बांधने का मतलब मैं आपसे आपको बांधूं, मैं आपसे बांधूं या आपको बांधूं,
इससे उस वस्तु को बांध दो। पोल से ये कोई मान लो पिलर है, तो उस पिलर से मुझे बांध दिया गया है, तो पिलर को मुझसे बांध दिया गया है कि मुझे पिलर से बांध दिया गया है? दोनों तरह से कह सकते हैं, समझ में आ गया? वो खाली भाषा की शैली है। देवता बंधन में नहीं है, देवताओं से देवता कार्य कर रहे हैं, मेरी अभिमति हो रही है कि मैं कार्य कर रहा हूं, ये अर्थ है। तो अब ऐसे कह सकते हो जीव को अधिदेव से बांधने का कार्य करते हैं, वो भी ठीक ही है। सारार्थ दर्शनी। अतएव ये गुण पुरुषम अर्थात भगवान की तटस्थ शक्ति की वृत्ति रूप। इसका क्या अर्थ होता है? अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और भौतिक शक्ति, हाँ, बहिरंग शक्ति। तो इसकी वृत्ति, तो तटस्थ शक्ति अंतरंग शक्ति का ही विस्तार है, लेकिन तटस्थ शक्ति तट पे स्थित है, मतलब समुद्र के तट पे, तो वो पानी में भी जा सकती है और धरती पे भी आ सकती है। तो हम लोग उसकी वृत्ति है, मतलब उसके प्रकाशन है। जीव को बांधते हैं। पुरुषम का मतलब होगा जो भगवान की तटस्थ शक्ति, इस कारण से वो चुनाव कर सकती है, दोनों तरफ कहीं भी जा सकती है, उस जीव को बांधते हैं। जो मायनम अर्थात माया से संग करता है। मतलब क्या? जीव यद्यपि तटस्थ है, लेकिन सारे जीव माया का संग नहीं करते हैं। तो जो माया का संग करता है उसको बांधते हैं, ये कहा जा रहा है। पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार भगवान के पृष्ठ देश में स्थित जीवों के लिए भगवान के पृष्ठ देश में स्थित माया के द्वारा स्वतः संग संभव है, यह भाव है। जो लोग जीव भगवान के बहिर्मुख हैं, तो उनको कहा जाता है कि भगवान की पीठ के पीछे है। इज इट ओके? और आपने ये भी देखा था कि वो सुना था कि पीठ के पीछे का मतलब पीछे हैं और उल्टा घूमे हुए हैं। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? मैं आप लोग की तरफ देख रहा हूं, आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। अब कोई व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा हो और उल्टा देख रहा हो, विपरीत, जैसे मैं अभी नॉर्थ देख रहा हूं तो वो साउथ देख रहा है, तो ये माया की स्थिति है और माया से देख रही है। तो वो जीव भी भगवान के पीछे है, भगवान के बहिर्मुख हैं, तो वही माया को देखते हैं। तो जो माया को देखते हैं वो माया का संग करते हैं, माया उनको बांध के रखती है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मथुरा के जेलर को थोड़ा आप लोग देख के आ रहे हो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो जो गलत कार्य कर रहा है उसको जेल में डाला जाता है। तो माया का संग आप वस्तुतः देखिए तुम अपनी इच्छा से करते हैं। डू यू अग्री? और माया का एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी स्वेच्छा केवल इस समय है, भूतकाल में नहीं है और भविष्य में भी कुछ नहीं है। और विचारनीय बात यह है कि इस समय अगर व्यक्ति को ज्ञान हो, इस समय राइट नाउ, बस यही हमारे हाथ में है। इस समय माया हमारा कुछ नहीं कर सकती अगर हम चाहें तो। बड़ी गंभीर बातें हैं ये। ऐसा नहीं कि हम बस निस्सहाय, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर उपदेश क्यों दिया जा रहा है शास्त्र में? ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म बात है, समझने का प्रयास कीजिए। सारे जूम डिवोटीज प्लीज स्पॉन्डिलाइटिस से बाहर आइए और समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। यू हैव टू से यस और नो। आप समझ रहे कि इस समय राइट नाउ, इस क्षण में आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। इस क्षण चाहे तो माया का स्मरण कर सकते हैं। कोई रोक रहा है स्मरण करने से? हरे कृष्णा बोले, बार बोलिए हरे कृष्णा, उसके बाद बोलिए माया 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 माया। माया माया बोले या हरे कृष्णा बोले, ये तो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। कठिनाई यह है कि भक्तों की संगति के बिना ये विवेक आता नहीं है, और भक्तों की संगति के बिना इस विवेक को धारण करने की शक्ति नहीं मिलती। पता है कि हरे कृष्णा करना चाहिए, लेकिन बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डज दैट मेक सेंस? बहुत सुंदर बात है, इंग्लिश में पहले कहूंगा, परम पूज्य राधानाथ महाराज की। माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। बहुत जबरदस्त बात है। माया हमारी स्वेच्छा का दुरुपयोग करा सकती है, जैसे करा ही रही है, यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन हमसे छीन नहीं सकती। जब चाहें जिस स्थिति में, वहीं से आप घूम सकते हैं भगवान की तरफ। जहां जिस चेतना की अवस्था में है वहीं से आप भगवान की सेवा करना शुरू कर सकते हैं। मैं उसको 3 बार बोलूंगा, जिस अवस्था में हो, अब तमोगुणी हो, रजोगुणी है, कैसा भी चित्त है, वहीं से भक्ति करना शुरू कर सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम वहीं से शुरू हो जाएगा, वहीं से हरे कृष्णा करना शुरू करें। डज दैट मेक सेंस? तो जो व्यक्ति संग कर रहा है माया, उसको माया के गुण बांधते हैं। ऐसा नहीं कि सबको लेकर के एक तरफ से बांधना शुरू कर देता है। इज इट ओके? तो भक्तों की संगति में आकर इस ज्ञान को धारण करके व्यक्ति सीखे कि माया का असंग कैसे किया जाता है, और वो असंग है भगवान की भक्ति के द्वारा। आप भगवद गीता भी सुनते ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, बड़ा स्पष्ट है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। आज बड़ा अच्छा धारण आ गया था भाई।
विषयों को देखने से आप ध्यान नहीं करते हैं। मैं आ रहा था, यहाँ शादी का तंबू लगा हुआ था, तो इसमें हम अच्छा ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इधर से रास्ता घुमा करके निकल जाओ। अब सारे शादी के तंबू देखकर ब्रह्मचारी लोग सब शादी करने के बारे में सोचते हैं। तंबू लगे रहते हैं कि नहीं? या दारू की बोतलें खुलती, सॉरी दारू के ठेके खुलते रहते हैं, तो भक्त लोग देख करके तो नहीं सोच रहे हैं इकट्ठे का बने न्यार। ऐसा तो नहीं सोचते ना, कुछ नहीं देख के हाँ है, ध्यान तो नहीं देते हैं। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जो लोग संग कर रहे हैं वह फंसते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गृहस्थ लोग माया में हैं, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि जो इच्छा किया था, या किसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है, जिन लोग की हुई है जबरदस्ती तो नहीं किए हैं ना, स्वेच्छा से स्वीकार किए हैं ना। अब तो समझ में आ रहा है ना, और बंधन कौन बांधा है, खुद ही स्वीकार किए ना। प्लीज ऐसे मजाक के लिए बोल रहे हैं, ठीक है गृहस्थी में व्यक्ति भक्ति कर सकता है, लेकिन एक बात बोली जा रही है। जस्ट जीव को नित्य मुक्त कहा जाता है क्योंकि वे, अब ये लाइन बहुत अच्छी, ध्यान से सुनिए, जीव को नित्य मुक्त कहा जाता है क्योंकि वे अनादि ज्ञान से युक्त है, उसी प्रकार जैसे वह अनादि अज्ञान से युक्त है। अब तो ऐसी गुगली आ रही हो कि समझ ही नहीं आ रहा है। यह इस स्कंद के 7वें अध्याय के अंत में स्पष्ट किया जाएगा। बड़ा आसान है समझना। किसको पूछूं? छोटे बच्चों, चलो पहले प्रेम कृष्ण को पूछो, बहुत दिन से इनका टेस्ट नहीं लिया। बेटा ये ज्ञान शक्ति क्या होती है? एकदम स्पष्ट, बड़े अभी मालूम उत्तर देंगे तब मालूम चलेगा। हाँ, ज्ञान शक्ति क्या होती है? मैं हूँ और मैं दूसरों से अलग हूँ। बहुत अच्छा उत्तर दिया छोटू ने। मैं हूँ, अब रुको, और मैं दूसरों से अलग हूं। तो ये जीव में कब से भावना है? अनादिकाल से। गॉट इट? अच्छा, मैं ये देह हूं, ये बद्ध जीव में कब से है? अनादिकाल से। गॉट इट? ये अर्थ है। ऐसा नहीं है कि जीव की अवेयरनेस कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, इसको आप समाप्त कर दें और उसको आप पॉइंट आउट करो। कब से है भैया अवेयरनेस? तो हमेशा से। पदार्थ से जीव की ये भावना नहीं आई है। सच्चिदानंद चिद मतलब कॉन्शियस, वो जीव हमेशा से है। बहुत इजी है, और उसके इसीलिए कह रहे नित्यदा, ये ज्ञान उसका हमेशा बना रहता है कि मैं हूं। उसको माया नहीं छेड़ सकती है। मैं हूं, इसको माया नहीं काट सकती है। खाली बिविल्डर कर देती है कि मैं ये द्रव्य हूं, मैं कर्म हूं, मैं द्रव्य हूं, ये ज्ञान हूं, ये क्रिया हूं, बस ये बात। जबकि मेरा इस जगत के द्रव्य ज्ञान और क्रिया से कोई मतलब नहीं। इस कारण करते तो से मेरा कोई मतलब नहीं। ये माया करती है, और ये कब से कर रही है? अनादिकाल से कर रही है। आर वी ऑन द सेम पेज? लाइन समझ में आ गया? नेक्स्ट, एक भक्त पूछ रहे हैं अभी कि क्या माया हमारे अहंकार को ही प्रभावित करती है? जी हाँ, बस यही बात है, और वो भी उसी व्यक्ति का जो अहंकार को स्वीकार किए रहता है। देखिए, इसीलिए समझना चाहिए, बार बार प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। विदाउट सिंपल लिविंग यू कैन नॉट थिंक हाई। एकदम अब नितांत आवश्यकता ना हो तो व्यक्ति को फालतू के कार्य नहीं कर पड़े रहना चाहिए। कुछ थोड़ा सोचने का, समझने का मौका मिलना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं, कम से कम भाई सुबह शाम तो साधना करने के लिए मिले, उस हिसाब से जीवन सेट करना चाहिए। भागते भागते जीवन व्यर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिन्होंने खत्म कर लिया है वो समझ रहे हैं कि हाँ खत्म कर दिया हमने, तो वी शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स। हम देखिए बोलेंगे, स्वीकार, हमारा बोलना है, आपको अच्छा लगे बुरे लगे, हमारा कर्तव्य है बोलना। शायद अरे ये तो सही बोल रहे हैं। शायद कभी हर क्लास में बोलेंगे तो किसी क्लास में ओह ये तो सही बोल रहे हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। इसलिए बार बार वो बात रिपीट की जाती है, ये तो सही बोल रहे हैं। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई। जीव नित्य मुक्त है, उसकी ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो कभी पदार्थ नहीं बन जाता है, लेकिन उस ज्ञान को डिस्टर्ब करती है वो माया। वो अज्ञान से उसको ज्ञान को ढकी रहती है। नेक्स्ट, वह कैसे बनता है? तो कहते हैं कि गुणों की अवस्थाएं, कार्य अर्थात अधिभूत अर्थात ये प्रकट भौतिक जगत। ये सबको समझ में आया अधिभूत का अर्थ? दिख रहा है मतलब जो हमें वस्तु भौतिक रूप में दिख रही हैं, आकाश, ग्रह, सब कुछ, ये सब अधिभूत कहा जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये जो शरीर मेरा दिख रहा है, ये क्या है? अधिभूत है। वेरी गुड, अब आप पकड़ रहे हैं इस बात से, और हम लोग अपनी पहचान करते हैं इस देह से।
मुझे बुखार हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मैं भी स्वस्थ हूँ, मुझे बुखार हो गया, मेरा पेट, क्योंकि बोल रहे हैं मेरा पेट लेकिन मान रहे हैं कि मैं पेट। अब इतने आप लोग आत्म साक्षात्कारी नहीं कि ना समझ पाए, सब लोग करते ही है कि नहीं करते हैं। पहचान रहती है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत भूखा हूँ, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो, भूखा साधु बाघ बराबर, भूखा हूँ भूखा हूँ। इज इट नॉट? तो ये अधिभूत है। कारण अर्थात अध्यात्म अर्थात जीव का स्वभाव, अध्यात्म अर्थात जीव का स्वभाव, उसका सूक्ष्म शरीर जिसमें संस्कार बने रहते हैं, इसको मैं व्याख्या भी आगे करूंगा। एवं कर्तृत्व अर्थात आदिदेव अर्थात नियामक देवता के रूप में विद्यमान है। तीन चीजें हैं जगत में, अधिभूत, अध्यात्म और अधिआत्म और अधिदेव। अधिभूत क्या है? ये भौतिक जगत। अध्यात्म क्या है? ये हमारा जीव का कंडीशन नेचर, जो मैंने बता रहा था, समझा रहा था ना, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। आप लोग ऐसे ये बोलते नहीं कभी? ऐसे ना बोलते हो, शुद्ध किए जाने पर भले वो ना बोलता हो लेकिन मन में वो जरूर बोलता होगा, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ऐसा मेरे को, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ऐसे पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है। मुझे आज वैसे बातें नहीं करना चाहिए कदशी, लेकिन फिर भी मुझे अरहर की दाल बहुत पसंद है चावल के साथ। और मैं ऐसे कई बार बोला भी हूँ, ये बहुत पसंद है। आप लोग ऐसा कभी नहीं बोलते ना कि मुझे कढ़ी बहुत पसंद है। कौन? मुझे शरीर नहीं, वो एक है अंदर बैठा भूत जो बोल रहा है। देखिए ऐसे समझ लीजिए, इस जगत में कभी कभी आपने किसी को देखा हो, उस पे भूत व्याप्त हो जाता है। आप लोगों ने कभी देखा है ऐसा? और वो भूत बोलता है, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये सब होता है। तो वो उसी प्रकार से एक अध्यात्म रूपी भूत, अधिआत्म, जो मेरे आत्मा को अधिगत करने पकड़ के बैठा हुआ है के लिए। स्वभाव एक ऐसा है जीव का, जो संस्कारों से युक्त उसका जो सूक्ष्म शरीर, वो उससे अपनी पहचान करता रहता है। और वो गुणों के द्वारा होता है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, मन की रचना, मन है और जो बुद्धि आदि है, वो सब गुणों के द्वारा प्रकट होना है। कर्तृत्व मतलब देवता के रूप में विद्यमान है। प्रकृति के गुण द्रव्य अर्थात महाभूतों, महाभूत मतलब पंच महाभूत, क्रिया अर्थात इंद्रियों, और ज्ञान अर्थात देवताओं के आश्रय अथवा कारण है, अर्थात इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है प्रकृति के गुण? अच्छा, प्रकृति के गुण तो दिख ही रहे होंगे आप लोगों को। नहीं दिख रहे हैं, उनका प्रभाव दिख रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय इस रूप में दिख रहा है। सब कठिन हो रहा है क्या? बहुत कठिन हो रहा है। ठीक है। गुण इन अभिमानों द्वारा जीवों को बांधते हैं। उचित ज्ञाप्ति हेतु पाठ में ज्ञान तथा क्रिया के क्रम को पलट देना चाहिए। इसको समझने के लिए बड़ी मेहनत लगती। कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय, ये लिखा था ना, अब समझ में आया? कार्य विल बी मैपिंग टू द्रव्य। कार्य है अधिभूत और द्रव्य मतलब वस्तुएं, आकाश आकाश पंच क्या कहते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। सब भूल गए? यही तो समझा रहा हूं। इजी। नेक्स्ट, कारण क्या है? अध्यात्म, वो क्रिया से लिंक हो रहा है। और कर्तृत्व क्या था? कर्तृत्व करता है देवता, और ज्ञान का मतलब देवता, तो ऐसे लिंक किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि भले ये सीक्वेंस दिया कारण कारण कर्तृत्व, लेकिन ज्ञान और क्रिया को पलट देना चाहिए। तो होना चाहिए द्रव्य क्रिया ज्ञानाश्रय, लेकिन उसको काव्य की दृष्टि से ऐसे घुमा दिया गया। देख रहे हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कुछ खिला रहे हो आप लोग इतनी मेहनत करने वाले टीचर को? ऐसे जस्ट बोल रहा हूँ, मेरा बहुत मन, समझ रहा, मेरा बहुत मन कर रहा है। ये सब जैसे बोले मेरा बहुत मन कर रहा है, तुरंत याद आना चाहिए अध्यात्म अध्यात्म। देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है मैं हाई फाई बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको झट समझ में आ जाएगा। होगा क्या? मैं जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखा, मुझे क्या पता है कि इसकॉन डिवोटी क्या करेगा। नेक्स्ट, हाँ पढ़ लिया हमने, काउंसलर को बोल देगा हाँ 30 मिनट पढ़ लिया। क्या पढ़े हो? मैं एक बार मुकुंद दत्त प्रभु को पूछा था, ये क्या है अध्यात्म, और ये कहते हैं इस बारे में कोई चर्चा करता नहीं इस्कॉन में। ये जब मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा ये क्या है? कभी चर्चा अच्छा आज तक कभी सुने? आदिदेव आदि नाम सब सुने होंगे, आदि भौतिक, लेकिन कभी विचार किए हैं ये सब चीजें हैं क्या? और देखिए जबकि इनसे बंधे हुए हैं। तो इसलिए एक एक शब्द को ठीक से समझेंगे तो बात अच्छी रहेगी। प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको झट समझ में आ जाएगा क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ओके,
नोट भगवत गीता 8.3 गीता भूषण टीका। अरे भाई ये कहाँ से आ गई? तो देखिए अधिभूत आपको समझ में आ गया, अधिदैव समझ में आ गया, अध्यात्म अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको समझाने के लिए यहां बोला जा रहा है। मैं कहता हूं कि अध्यात्म का अर्थ है स्वभावी। मैं कौन? मैं मतलब भगवान। इसको पढ़ाया गया, गीता में तो आगे पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ा चुका, आप सुन सकते हैं। 8.3 गीता भूषण टीका में बड़ा स्पष्ट कहता है। मैं कहता हूं, भगवान कहते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव वह वस्तु है जो जीव से बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। यह उन संस्कारों को इंगित करता है जो उन सूक्ष्म तत्वों में विद्यमान रहते हैं जो जीव के साथ जन्म जन्मांतर रहते हैं। कोई कार्य कर रहा है जीव, उसके संस्कार चित्त पे पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि संस्कार आत्मा के बहुत निकटवर्ती होते हैं, जैसा छांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या में बताया गया है, इसलिए उन्हें स्वभाव कहा गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरा ही नेचर है। होता है ना कुछ क्रोधीला स्वभाव। हमको एक भक्त बोले हमको गलत बात होती है, हमको तुरंत गुस्सा आ जाता है। हमको तुरंत गुस्सा आ जाता है। कौन हमको? ये मुझको। अब आप देख रहे हैं कितना चुपका हुआ हमारा स्वभाव, जबकि ये स्वरूप नहीं है जीव का। आप लोग अपने स्वभाव को कुछ समझ पा रहे हैं? स्वभाव और स्वरूप। स्वरूप क्या है जीव का बताइए? सेवक। सेवक सेवा करते रहना चाहिए हमको। लेकिन यहां उपस्थित सभी लोग अलग अलग स्वभाव के हैं, ये समझ पा रहे हैं? हाँ, स्वभाव हमने यहाँ अर्जित किया हुआ है इस जगत में, और अनादिकाल से जगत में है, अभ्यास किया हुआ, इसलिए वैसा स्वभाव हो गया है। कुछ आप ये भी देखेंगे कि कुछ कुछ स्वभाव, असली स्वभाव चेंज होता नहीं जनरली, लेकिन भक्ति करने से बहुत परिवर्तन आ जाता है। बहुत परिवर्तन आ जाता है इस जगत में। व्यक्ति बहुत मान लो क्रोधीला था, तो वह धीरे धीरे गुणों के प्रभाव से वो स्वभाव फिर चेंज होने लगता है। अंततः पूरी तरह चेंज हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस, क्योंकि इस जगत में स्वभावस्तु प्रवर्तते, लोग अपने स्वभाव के कारण प्रवर्तित हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं वो इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बंधा हुआ अपने स्वभाव से, इसलिए वैसे कार्य कर रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ, सब बातें तो आसान होंगी समझने के लिए। हर व्यक्ति का एक अलग अलग स्वभाव है, उसके अनुसार उसको वस्तु में रुचि है, और वो इसलिए क्योंकि पहले वैसे कार्य कर करके अपने मन में ऐसे संस्कार बना लिया है, इसलिए वैसे कार्य करता है। क्या बहुत सूक्ष्म हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब पंचाग्नि विद्या क्या, उसके बारे में बताऊंगा। इस स्वभाव को मैं अध्यात्म कहता हूं, जो आत्मा को अधिकृत किए रहता है। आत्मा जो पकड़े रहता है। अधिकृत का मतलब होता है अधिकार में रखा रहता है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ूंगा नहीं आज। ये कैसा स्वभाव है आपका? अधिकृत, जैसे मैं एक तरह से आप लोगों ने स्वीकार किया, इसलिए मैं आप लोग को पकड़ के बैठा हुआ हूं। सुनो, ध्यान से सुनो, सोना मत, ध्यान से सुनो, समझो। डू यू एग्री? आप लोगों के बॉस लोग जिनकी आप नौकरी करते हैं, वो भी आपको अधिकृत किए रहते हैं ना, ये करना पड़ेगा ऐसे करके। अधिकृत का मतलब होता है अधिकार में रखा हुआ है। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, कौन मना करेगा कि कहेंगे भाई मुझे ये करना है। ये जब ये अध्यात्म, ये संस्कार बोलने लग जाएं और फिर व्यक्ति को वो ना करे, बहुत रेयर होता है। वो तो भक्ति में आगे आगे बढ़ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत कठिन होता है। लोग तो समझ ही नहीं पाते ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप नहीं है ये। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जैसा जिसका स्वभाव है उसको भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी शिष्य थे, बहुत झगड़ा कर रहे थे भक्तों से, तो प्रभुपाद कहे हाँ तुम झगड़ा करना है, ऐसा करो हरिद्वार चले जाओ, मायावादी में झगड़ा करो। यहाँ आप ये सब मान रहे हो कि सबका अलग अलग स्वभाव है। किसी का वैश्य स्वभाव है, कोई धन इकट्ठा करना चाहता है, किसी का ब्राह्मण स्वभाव है, किसी का और भी स्वभाव अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन स्वभावों को भगवान की सेवा में नियोजित किया जाता है। स्वभाव तुरंत नहीं चेंज होता है। इज ऑल ओके? लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जैसे भक्ति करते जाते हैं, व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित होने लगता है। ये आप लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऐसा था ना? तो ये इसको आत्मा को अधिकृत माने आत्मा को पकड़ा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है इसका। पंचाग्नि विद्या क्या है? कोई कौन सी अग्नि जलाएंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीव अपने कर्मों के फलों को भोगता है, और भोग की समाप्ति पर जीव को उसकी आहुति के साथ देवताओं द्वारा वर्षा के देवता रूपी अग्नि में आहुत कर दिया जाता है, और वह वर्षा बन जाता है। जीव के साथ इस वर्षा को देवताओं द्वारा पृथ्वी रूपी अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है, और वह चावल आदि अन्न के रूप में परिणत हो जाता है। तो चावल जब खाता है व्यक्ति, तो जीवों को चबा चबा के खा रहा है। इसीलिए जीवों को उन चावलों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अन्न के साथ जीव को पुरुष रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है, और तब यह वीर बन जाता है। जीव के साथ इस वीर को स्त्री रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है, और जो तदुपरांत गर्भ और उसके बाद मनुष्य रूप में आता है। इस अवस्थाओं के कारण
इन कर्मों के फल और कर्मों के शेष फलों को कर्म कहा जाता है। देखिए, समझ रहे हैं, इस प्रकार से व्यक्ति भौतिक जगत में फंसा हुआ है। जब वो सब कार्य कर रहा है, स्वर्ग गया तो वहां उसने भोग भोगे, उसका संस्कार मन में बना कि नहीं बना। यहाँ वो कार्य कर रहा है मनुष्य के रूप में, तो उसका संस्कार बन गया कि नहीं बन गया। इस प्रकार से वो इस चक्र में फंसा रहता है और वो उसके संस्कार बनते चले जाते हैं। ये बोला जा रहा है, ये संस्कारों को समझा रहा है। मैं समझा पाया ये चक्र? देखिएगा, इसलिए वेदांत सूत्र में सूत्रकार कहते हैं तदंतर जीव प्रतिपत्तौ, दूसरे देह में जाते समय अपने सूक्ष्म शरीर को भी साथ ले जाता है, तो इसी को अध्यात्म कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कह लीजिए बस, ठीक है। ये देखिए, अब आहुति है श्रद्धा की, श्रद्धा से वह आहुति देता है यज्ञ में, स्वर्गलोक की प्राप्ति में। तो अग्नि यज्ञ है उसमें, उसके बाद वहां पे वो बन जाता है कोई देवता। उसके बाद जब उसका समय समाप्त हो गया तो वो सोम राजा, मतलब उस देवता को अब आहूत कर दिया जाता है बादल में। देवता लोग कहते हैं अब तुम्हारा समाप्त हो गया समय, अब तुम बादल में जाओ। बादल मतलब बादल अग्नि होगी, उसमें आहूत कर दिया उसको। अब वो बादल वर्षा के रूप में आएगा, तो वर्षा कहाँ गिरती है? पृथ्वी पे, तो पृथ्वी अग्नि हो गई, ठीक है। अब पृथ्वी में जब जल आया तो उससे अन्न उत्पन्न हुआ, तो वो अन्न जो है वह पुरुष खाता है, तो पुरुष अग्नि हो गया। पुरुष के इसमें वीर उत्पन्न होता है अन्न खाने से, और वीर जो है स्त्री में स्थापित करते हैं, तो फिर वह शरीर प्राप्त कर लेता है। साइकिल बन गई कि नहीं बन गई? फिर व्यक्ति कार्य करेगा। तो ये संस्कार आप समझ पाइए, ये संस्कार जो सूक्ष्म शरीर में आ जा रहे हैं वो सब स्वभाव का कारण बन जाते हैं। ये साइकिल दिख रही है, श्रद्धा, सोमराजा, वर्षा, अन्न और वीर, ये सब साइकिल है। इस प्रकार से व्यक्ति का अध्यात्म जो मन की स्थिति या मन का स्वभाव बन जाता है। अब इससे अधिक सामर्थ्य मेरे पास समझाने का नहीं है, आप लोग शायद समझ गए होंगे, ठीक है। संस्कार जीव का वह स्वभाव, मतलब हो गया जीव का वह संस्कार जो उसके चित्त में पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर में पड़ा रहता है। उस कारण से जीव उसी से पहचान करता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं क्रोधीला हूं, हम तो ऐसे ही हैं। आप लोग कभी ऐसा नहीं बोले हम तो ऐसे ही। तो कौन कैसा है, जैसा वो आप सोच रहे हो उससे अपनी पहचान करके करो, हम तो ऐसे ही तो हैं। आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और दूसरे वो भी दूसरे के अध्यात्म का एनालिसिस कर रहा है। आत्मा को तो हम देख नहीं रहे। बड़े सज्जन पुरुष हैं, बड़े ये हैं। कोई नरक से आता है तो बहुत खराब काम करने वाला होता है अध्यात्म उसका, और जो स्वर्ग आदि से आता है उसका अच्छा स्वभाव होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बता साइंस समझ में आ जाएगा। क्योंकि नित्य शाश्वत जीव अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य में स्थित है, अतएव वे भगवान की तटस्थता शक्ति कहलाते हैं। ये शब्द है पुरुषम शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। अभी बताया था ना कि पुरुषम यानी जीव भगवान की तटस्थता शक्ति की वृत्ति है। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। माइनम पुरुषम, नित्यदा मुक्तम, वह नित्य मुक्त हैं, लेकिन जो जीव भगवान की प्रकृति पे भोग करना चाहते हैं उनको बांधा जाता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। और इस तरह तीनों गुण द्वारा बंध जाते हैं। तो अगर आप सिंपल सी बात सोचिए, आपके पास जो भी है, गाजर हलवा या जो भी है, वटेवर आपकी इच्छा मान लीजिए हमारी है, अब उसको हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो क्या हम प्रकृति पे प्रभुत्व जता रहे हैं? नहीं। प्रभु स्वीकार कर लिया, उनका प्रसाद पाएंगे। भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या प्रकृति पे प्रभुत्व जता रहे हैं? नहीं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। आई थिंक वेरी सिंपल। इहा यस्य हरेर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। जो व्यक्ति भगवान की सेवा की इच्छा भी कर रहा है, वो चाहे किसी भी आश्रम में हो, किसी भी अवस्था में, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बाल, कुछ भी हो, वो जो भगवान की सेवा कर नहीं पा रहा, खाली इच्छा कर रहा है, वो या तो मन से करे, या मतलब ऑब्वियसली मन से करने की इच्छा है, या शरीर से करने की इच्छा है, या वाणी से करने की इच्छा है, तो वो इच्छा ही उसको मुक्त कर देती है। जीवन मुक्त स उच्चते, वह जीते जी मुक्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं सिंपल बात, मन का कितना प्रभाव है। इच्छा भगवान की सेवा करने की आई तो मुक्त हो गए, इच्छा अगर भगवान का भोग प्रकृति का भोग करने के लिए तो बंध जाएंगे। सिंपल सिंपल है, सिंपल। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान की यह बहिरंगा शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रसन्न कर लेती है जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहने वाला है। यह आवरण इतना स्थायी होता है कि बुद्ध जीव नित्य अज्ञानी प्रतीत होता है, जबकि जीव नित्यता मुक्तम है, नित्य ही ज्ञान से युक्त है।
लेकिन ऐसा प्रतीति होती है कि ना, उसे तो भगवान ज्ञान कभी भी नहीं है। माया या बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भूतों से उत्पन्न हुआ हो, मतलब पंच महाभूत से। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक मजबूती के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म तथा अधिदैव क्रियाएं होती हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल है। भौतिक विज्ञानी क्या एनालिसिस कर रहे हैं? केवल अधिभूत का एनालिसिस कर रहे हैं। कि वो पीरियोडिक्स टेबल और फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें कहीं आपने सूक्ष्म शरीर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स 5th चैप्टर में है ना, अगर आप फिजिक्स पढ़े हो तो। पढ़े आप लोग? नहीं पढ़े? 5वां चैप्टर तो ये सूक्ष्म शरीर के बारे में है, नहीं है? नहीं है? अच्छा, समझ रहे हैं? और भगवान दूसरे चैप्टर में ही बोलना शुरू कर दिए, ध्यायतो विषयान पुंसा इत्यादि इत्यादि। कितना अंतर है। वो सारे चैप्टर पढ़ा लेंगे, पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या है। इसीलिए मुझे अजीब सी बात लगती है, लोग साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाते हैं? वो गधे को खुद ही पता नहीं कि मन क्या है। आपका मन का रोग कैसे ठीक करेगा? आपको बस वेजिटेबल बना देगा। वेजिटेबल समझ रहे हैं? दवा खिला खिला करके आपको, आप कुछ कार्य करने ना लायक न रहें, इस प्रकार से शांत हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, फिर से देखिए इस बात को। बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत है मानो यह भूतों से उत्पन्न हुआ है। यानी कि लोगों को लग रहा है कि भौतिक प्रकृति, ये जो आकाश पंचभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये अपने आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप काम नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे 3 कारण हैं। 3 कारण क्या हैं? अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव। आप देख रहे हैं कि इसी कारण से इनका सम्मान नहीं होता है, प्रकृति को दोहन कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्रकृति के पीछे देवता लोग हैं और देवता के पीछे भगवान है। हम लोगों ने नए गैस के, क्या कहते हैं उसको, खादान कहेंगे, जो भी कह लीजिए, गैस के आगार ढूंढ लिए हैं जहाँ से हम बहुत सारी गैस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये पूछो कि तुमको इतना नहीं समझ में आया कि गैस भरा कौन? गैस होती है ना, क्या पेट्रोलियम क्या होता है, लिक्विड गैस जो भी कुछ होती होगी। ये कोयला खोद रहे हैं, ये पूछो कोयला भरा कौन यहाँ पे? ये क्या कोयला का खदान माइनिंग करने वाला कभी सोच सकता है कि कोयला यहाँ पे भरा कौन? ये सोना का खदान करने वाला, खदान माइनिंग, तो ये उनके दिमाग में कभी नहीं आएगा। बस खाली सोना देख रहे हैं। ये प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि माइनिंग साइंटिस्ट जो अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहता है, वह भी यही मान रहा है कि हाँ रखा है सामान और हमारे भोग के लिए, उसके देवता हैं उसके पीछे, वो सब कुछ नहीं है। समझ नहीं पाते। जिन्हें तमोगुणी बद्ध जीव नहीं देख पाता, और ऐसे साइंटिस्ट जो घूम रहे हैं वो सब तमोगुण से बद्ध जीव से बंधे हुए बद्ध जीव ही हैं। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा तथा रोग समेत जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। तो स्पष्ट है ये जन्म मृत्यु कहाँ हो रहा है? इस भौतिक जगत में हो रहा है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, स्पष्ट है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वन् योस्तत्वदर्शी भी। जो ना सतो विद्यते भावा, ना सतो विद्यते, हाँ भाई तोड़ रहा हूँ, न असतः विद्यते भावा। जो असत वस्तु है, जो भौतिक तत्व हैं, उनका कभी भाव नहीं होता, वह हमेशा ही परिवर्तनशील होती है। ना भावो विद्यते सतः, और जो सत है, जो शाश्वत है, आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता है। उन दोनों को देख करके तत्वदर्शियों ने ऐसा निर्णय निकाला है। तो अभी अधिभूत मतलब इस शरीर का परिवर्तन, शरीर का ही तो परिवर्तन देख रहे हैं। मेरे बाल झड़ रहे हैं, मतलब मेरे तो झड़ गए बोला, जिन लोग के झड़ रहे हैं उनको टेंशन होता है, मैं आत्मा हूं लेकिन मेरे बाल झड़ रहे हैं। टेंशन हुआ ना। अब द्रव्य से पहचान हो रही कि नहीं हो रही? तो ये सारा परिवर्तन तो देह में आ रहा है ना, कि आत्मा में आ रहा है। अब बोलते मेरी आत्मा के बाल झड़ रहे हैं, ऐसे तो कभी नहीं बोलते। वेरी नाइस। अध्यात्म अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होती है और अधिदैव अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है। अब ये लैंग्वेज समझ में आ ही रही होगी, इसीलिए अध्यात्म की व्याख्या करी। अध्यात्म क्या था? जीव का स्वभाव, उसमें आत्मा बद्ध होती। समझाए ना, मैं ये चाहता हूं, तो कौन मैं? वो आपका जो हमारा स्वभाव है वह है। और अधिदैव अभिव्यक्ति समझ में आ गया, नियामक देवता है देवता नियामक, और हम सोच रहे हैं कि मैं नियामक हूं। भाई मैं करने वाला हूं तो भगवान को क्यों दूं? यही बात लोगों के मन में रहती है कि नहीं? इसीलिए कर्तापन का भाव छोड़ना होता है। कृष्ण करने वाले हैं, देवता संपादित कर रहे हैं, कृष्ण करने वाले, उनको देना चाहिए। ठीक है। ये कार्य कारण
तथा बद्धकर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। कार्य में अभिमान होकर जाना, यानी कि भौतिक वस्तु में, वही बात को अलग तरह से बोला जा रहा है। कारण में अभिमान हो जाना, कारण क्या था? अध्यात्म। और कर्तृत्व, कर्ता कौन है? देवता, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम कर्ता, तो उसमें ये अभिमति हो जाना कि मैं ये कार्य हूं, मैं ये कारण हूं, मैं अध्यात्म जो हमारा स्वभाव है मैं ये हूं और मैं करने वाला हूं, इस प्रकार से बन जाता है। आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं और ऐसी बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च सिद्धि है। फिनिश। तो उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। मैं मानता हूं कि थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आएगा। कोई प्रश्न है क्या? क्या पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक ही मटेरियल वर्ल्ड है? अब आप कैसा प्रश्न कर रहे हो? मटेरियल वर्ल्ड मतलब सारे ब्रह्मांड। कोई बात नहीं, नए बच्चे हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद प्रश्न क्या कि अगर हम पूरी रात जगेंगे तो क्या हम मॉर्निंग में हमारा जब अफेक्टेड होगा? करके देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने तो कभी ट्राई नहीं किया, हमसे तो होता नहीं है। छोटे बच्चे से प्रश्न है। नो उतना बड़ा क्यों बताया गया? प्रकृति रिटेलिएट्स, इट्स देवतास रिटेलिएटिंग। हाँ, आदिदेव एक जो व्यक्ति, ये प्रभुपाद हम सुन ही चुके हैं, अभी कल परसों के तात्पर्य में प्रभुपाद से सुन रहे थे कि लोग सोच नहीं रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि जो संहार हो रहा है वो भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। देखिए एकदम स्पष्ट है भगवान गीता में कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्ति वह परस्परम भावयन्तो श्रेयः परम वाप्स्यतः। स, उससे पहले बोलते स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक्। बहुत अच्छा श्लोक है। इस जगत में प्रजा की सृष्टि करने के साथ ही यज्ञ की सृष्टि भगवान ने कर दी और कहा कि इसके द्वारा तुम भौतिक रूप से भी संपन्न होगे और आध्यात्मिकता में भी प्रगति करोगे। अनेन प्रसविष्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक्। उसके बाद बोलते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। हम लोग यज्ञ करते हैं और उसका भाग भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उससे देवताओं को भाग मिलता है, वह प्रसन्न होकर के फिर हमको और समृद्धि प्रदान करते हैं और साथ साथ शुद्ध बुद्धि भी प्रदान करते हैं। जो यज्ञ व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति यज्ञ करता है, वो उसके जीवन में एक सबलाइम फीलिंग आती है, मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है, मैं वस्तुओं को शुद्ध रूप से मैं देख पा रहा हूँ। ये सब अनुभव अपने आप करता है। और नहीं तो व्यक्ति जिंदगी भर ऐसे ही बस एक शब्द में कहूँगा पशु की तरह बिता देता है जीवन। तो यज्ञ करने से बात समझ में आती है। एक प्रश्न है कि इच्छा शक्ति जीव में है या वो भी प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है? क्या उत्तर है बताइए? है, इच्छा शक्ति जीव में, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है बस। इज इट ओके? हमने सुन ही लिया था ज्ञान शक्ति जीव के संग हमेशा रहती है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति सब जीव की रहती है। इच्छा मतलब इज अ कॉन्शियस लिविंग एंटिटी और वो प्रकृति के उत्पादनों के द्वारा नहीं हो सकती। फिनिश्ड। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। बात यहाँ और कहना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी ने कहा था, प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा कि कैसे मैं शुद्ध भक्त बन सकता हूँ? डिजायर, तुम बंध रहे हैं इच्छा के कारण, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, और मुक्त होंगे इच्छा के द्वारा। और वो इच्छा वैष्णवों के संग के द्वारा ही आती है। श्रवण कीर्तन होता है तब व्यक्ति इच्छा करता है कि मैं भी भजन करूं। जैसे एक भक्त ने मुझे बोला, अब दिन भर मेरा केवल भक्ति ही करने का मन करता है। मैंने कहा वाह, मैंने कभी ये नए आए हैं मतलब एटलीस्ट हमारी आंखों के सामने और उनका केवल इच्छा बस भक्ति करने की है, कितनी अच्छी बात है। आप देखते हैं ऐसे कोई व्यक्ति शेयर करे तो आपका भी उत्साह होता है, हम भी अपने जो भोग की प्रवृत्ति उसको त्यागेंगे। हमने कहा वो जो बच रही है थोड़ी रूडिमेंट्री लेवल पे उसको भी छोड़ दिया जाए ना। जब नया व्यक्ति इतना उत्साह से बोल रहा है तो हमको भी छोड़ देना चाहिए। वेरी वेरी नाइस। ये संघ का बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इच्छाएं आती हैं। एक बात आपको और धारण करके चलनी होगी कि देख रहे हैं कि बद्ध क्रियाओं को करने से व्यक्ति का स्वभाव बनता गया, व्हाट इट, और अब ऐसा बन गया कि उससे बिल्कुल अलग ही नहीं चल रहा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहूँगा? साधना भक्ति के द्वारा जिसकी शक्ति अत्यंत प्रबल है, एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को काट रहा है, तो कितनी तेजी से व्यक्ति का ये चित्त शुद्ध हो रहा है, ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है शुरुआत में। लेकिन आप देखिए ना, अगर आप ईमानदारी से जप कीजिए, वाकई जप करें, देख नहीं रहे कि मन कैसे सोचने लग गया है। आप इस प्रकार से क्या रोज गीता भागवत में कभी आने वाले थे? ये देखिए, प्रभुपाद जी बात करें, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग,
जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। ये हरे कृष्ण मंत्र से हुआ है। अद्भुत बात है कि अपने जीवन में आप जिस तरह से कर रहे हो, जी रहे हो, क्या हमारे जो रिश्तेदार हैं जो भजन नहीं कर रहे हैं वो कभी ऐसा जी पाएंगे? ये कैसे हुआ? ये मैजिक कैसे हुआ? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भागवत के द्वारा हुआ, प्रसाद खाने के द्वारा है। कभी नहीं छोड़ना चाहिए इस चीज़ को। और ये ध्यान दीजिएगा, तुरंत फिर पलटने में भी टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। ठीक है, प्रयास कीजिएगा कि ये बात ध्यान रखें, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इस हम श्लोक सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सबका प्रभाव हमारे चित्त पे जा रहा है। और एक समय जब आएगा हम पूरी तरह से सारे अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, देन विल बी वेरी हैप्पी। जो भी दुख आ रहा है वो इसी से लिंकिंग की वजह से हो रहा है। तो कुछ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस स्थिति में वहीं से भजन करना शुरू करें। विल स्टॉप। हरे कृष्ण।